हेलो फ्रेंड। जी हाँ, आज से हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की मैथ। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में। जी हाँ, आज से हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की मैथ और इसके लिए तालियां तो बनती हैं भाई। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को ऋतिक स्टडी और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऋतिक उपाध्याय आज आपके सामने ये वीडियो लेके हाजिर हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है, बिना आपका समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। थैंक यू सो मच। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति क्लास नाइन्थ का, मैं इसको नीचे कर देता हूं थोड़ा। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 है और मैं आप लोगों को इसी को पढ़ाऊंगा। तो इसको हम लोग पहले भूमिका यानी कि पहले चैप्टर को रीड करेंगे कि चैप्टर में है क्या। फिर उसके बाद हम लोग को यानी कि क्या नाम है क्वेश्चन सॉल्व यानी प्रश्नावली सॉल्व करने में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो फिर इसमें भूमिका में आ जाते हैं हम लोग सीधे, ज़्यादा हेरफेर ना करते हुए। भूमिका भूमिका ये भूमिका है यानी कि इसके एक तरह से इसके बारे में डीप मात्रा में समझाने के लिए ये दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। और संख्या रेखा के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा ही है। संख्या रेखा वो जो जीरो से अगर राइट हैंड साइड जाएँ तो हम पॉजिटिव संख्याएं आती हैं और लेफ्ट हैंड साइड जाएँ तो निगेटिव संख्याएं आती हैं। तो फिर ये कह रहा है कि पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहाँ आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के जीरो बीच में जीरो होता है मिडल में, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव। नीचे यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं आकृति 1.1 में, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव संख्याएं होती हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, जो नीचे यहाँ पे दिया गया है आकृति 1.1 में आप लोग देख रहे होंगे। और ये क्लास 9 की बुक के फर्स्ट चैप्टर पे है। तो फिर कह रहा है कल्पना कीजिए, हम लोग को ये मानने के लिए कह रहा है कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं। एक तरह से मान लीजिए कि हम लोग नंबर लाइन पे चलना शुरू कर दिए हैं और हम लोग शून्य से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलिए, राइट हैंड साइड चलना है हम लोग को। राइट हैंड साइड चलेंगे तो जब हम लोग राइट हैंड साइड चलते हैं तो देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि जब हम लोग राइट हैंड साइड चलते हैं, जैसे राइट हैंड साइड में धनात्मक संख्याएं आती हैं, तो फिर देखिए जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ आपको संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई पड़ती हैं। संख्याएं ही दिखाई पड़ी, सिंपल सी बात है। नंबर लाइन पे चलेंगे तो संख्याएं दिखाई देंगी ना, तो फिर संख्याएं ही दिखाई देती हैं। अब ये कह रहा है अब आप मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जाते हैं, एकत्रित करते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने कुछ संख्याएं हम लोग उठाते जा रहे हैं। कुछ संख्याएं बहुत अच्छी लग रही है हम लोग को, आपको एक पसंद है एक ले लिया आपने, तीन पसंद है तीन ले ली, दो पसंद है दो, जो भी आपको अच्छा लगा आपने उठा लिया। इस संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए। एक थैला में हमने तैयार किया जिसमें हम लोग खूब सारे भर भर के इन संख्याओं को रखेंगे। संभव है कि आप 1, 2, 3 आदि जैसी केवल प्राकृतिक संख्याओं को उठाने में उठाना प्रारंभ कर रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग जीरो से चलना शुरू करें तो एक को ही उठाएंगे, न कि जीरो को। तो जीरो से क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 आदि जैसी केवल प्राकृतिक संख्याओं को ही उठाना हमने प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको उठा लिए हैं। आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती ही जाती है। अगर 1 से हम लोग शुरू करें तो ये सूची जो है बढ़ती जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? ये इसको ब्रैकेट में किया गया है, तो ये इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो अतः अब आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृतिक संख्याएं भर जाती हैं। ठीक है, अब हमारे थैले में जो है बहुत सारी संख्याएं भर चुकी हैं। ठीक है, हम लोगों ने इतनी ज़्यादा संख्याएं उठा ली हैं क्योंकि एक तरह से नंबर हम लोग इन्फिनाइट होता ही है। नंबर को मतलब एक तरह से नंबर लाइन पे हम चलेंगे तो एक तरह से काउंटिंग ही रहेगी, और काउंटिंग जो होती है वो इन्फिनाइट होती है। इस वजह से हम लोग जो है बहुत सारी संख्याओं को उठा लेते हैं। तो आपको याद होगा कि इन संग्रहों को प्राकृतिक संख्या होते हैं, मतलब प्रतीक यंत्र
प्रकट किया जाता है, इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आप घूम जाइए। अब हमको ये कह रहा है कि हम लोग को घूमने के लिए कह रहा है। अब हम लोग घूम गए वहाँ से और विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाइए। हमने शून्य को उठाया और उसे भी थैले में रख दीजिए। थैले में हमने उसको डाल दिया। अब आपको पूर्ण संख्याओं यानी कि वूल नंबर का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हम लोग को एक संग्रह प्राप्त हो गया जिसको प्रतीक W से प्रकट किया जाता है। वूल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त हो गया जिन्हें हम W से प्रकट कर रहे हैं। अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। ठीक है, आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। जो इसको है ना पूर्ण संख्या है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो नेचुरल संख्या है उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत काम के हैं। ठीक है, अब आपको अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका यह नया संग्रह क्या है? हमारा ये नया संग्रह क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये जो नया संग्रह यानी कि हमने इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी डाली हैं, नेगेटिव संख्याएं भी डाली हैं, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, मतलब एक तरह से पूर्ण संख्याएं भी हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो सबको मिला जुला के हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पूर्णांक होते हैं। हम लोग को ये पता है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स तो का संग्रह और इसे प्रतीक जेड से प्रकट किया जाता है। जेड से हम लोग प्रकट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जेड ही क्यों? जेड जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है जिसका अर्थ है गिनना यानी कि गिनना यानी काउंटिंग, और जहल जिसका अर्थ है संख्या को गिनना, एक तरह से इसका अर्थ बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जेड लिया गया है। क्या अभी भी रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं? निश्चित रूप से ही रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं। ये संख्याएं 1/2, 3/4 या -2000, 5/2006 जैसी संख्याएं भी हैं। ठीक है, यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को थैले में डाल दें तब यह परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर का संग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या नाम है, नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसे क्यों से प्रकट करते हैं? क्यों से इसलिए ये जो इंग्लिश का जो वर्ड है रेशियो, इससे इसको लिया गया है रेशनल नंबर को। ठीक है, और इसको क्यों से, क्योंकि ये क्वांटीन से लिया गया है इसको। ठीक है, अब आपको याद होगा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा किस प्रकार दी जाती है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा किस प्रकार दी जाती है? यह संख्या की जाती है, यह संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है। यहाँ पे संख्या r लिखी हो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो जहाँ p और q पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हम इस बात पर बल देते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इस पर बल देना। तो आप लोगों को बस ये इतनी सी इसकी परिभाषा है बुक में, जहाँ तक ये संख्या से लेकर, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, संख्या से लेकर और यहाँ चाहिए तक, ये आपकी है क्या रेशनल नंबर की परिभाषा। तो इसको आप लोग को बस खाली बार याद कर लेना है। रेशनल नंबर की परिभाषा बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है इसको। ठीक है, अब आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण के लिए -25 को -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात है। और p इक्वल टू -25 और q इक्वल टू 0, अरे q इक्वल टू 1, 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इस तरह से हम यह पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक भी आते हैं। यानी कि परिमेय संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी आते हैं। ठीक है, आप यह भी जानते हैं कि परिमेय संख्या का p/q के रूप में अद्वितीय यानी कि यूनिक निरूपण नहीं होता है। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है इस वजह से, हाँ, तो इसलिए उदाहरण के लिए 1/2 बराबर 2/4, 10/20 बराबर 25/50 फलाना ढिकाना आदि, ये परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न हैं। ठीक है, ये भिन्न भी हो सकती हैं और तुल्य भी हैं। फिर भी हम जब हम कहते हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है, या जब हम p/q को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तब हम यह मान लेते हैं कि p नॉट इक्वल टू 0 है और p और q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q का एक
के अंतरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात पी और क्यू असभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि को प्राइम नंबर है। ठीक है, अतः संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में से हम 1/2 लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, आधा को लेते हैं, क्योंकि एक तरह से सभी जो हैं घूम फिर कर इसी पे आएंगे। ठीक है, इस वजह से जो सभी को निरूपित करती है, सिंपल सी बात है। आइए अब हम विभिन्न उदाहरणों संख्याओं जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, ये संबंधित कुछ उदाहरण हल कर लें। तो इस उदाहरण को हम अपने अगले वीडियो में, यानी कि इसके पार्ट 2 में आपको देंगे, और पार्ट 2 में भी इसी नाम से हम लोग का रहेगा ये वीडियो का टाइटल, और आप लोग सर्च करके पा सकते हैं, और मेरे चैनल पर से आप इसको आसानी से पा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा तो, और शेयर भी करिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक भी आप कर सकते हैं, कोई पूरी छूट है। और कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट तो बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। मेरी गलती को भी बताइएगा, और मेरे जो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है उसको भी बता दीजिएगा, ताकि मैं उस पर और सुधार कर सकूं, और मेरी गलती को खासकर बता दीजिएगा। तो इसके लिए धन्यवाद मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ, इस वीडियो में आप लोग अगर कुछ और भी मतलब किसी और क्लास के कुछ जैसे 8 से लेकर 10 तक की किसी भी मैथ के क्लास से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और मैं उसको सॉल्व करके दे दूँगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और फिर बाद में मिलते हैं इसी चैनल पर यूट्यूब अगली वीडियो।